Hello friends, Jagjit Bedi here from Shades International, a cluster of art and craft. हमारे यहाँ के ऋषि मुनि साधु संत बड़ी बड़ी माला, ब्रेसलेट और बाजूबंद पहनते हैं, बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। हमने बड़ी बड़ी माला बनानी सीखी, ब्रेसलेट सीखे, लेकिन बाजूबंद और कुंडल बनाने नहीं अभी सीखे। तो आज हम आपको वुडन बीड से कुंडल, बड़े बड़े कुंडल और साथ में बाजूबंद बनाना सिखाएंगे। करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, मैंने ये बीड्स लिए, ये बड़ी आसानी से डल जाते हैं। इलास्टिक लिया, बीड्स लिए, उसमें बीड्स इस तरह से डालें। जितना बाजूबंद आपका, जितने बाजूबंद के लिए आपको मोटाई चाहिए, जितने इलास्टिक का नाप चाहिए, उसे 1 इंच खुला छोड़ के आप प्लास्टिक ले लें और इस तरह से बीड्स डाल के इसको बंद कर दें। जो थर्ड गांठ है वो कस के लगाएं ताकि वो बिल्कुल कस जाए, और बिल्कुल पास से आप उसको काट दें प्लास्टिक को, और फिर उसके ऊपर बीड्स सरका दें। आप देखें ये गांठ नहीं दिख रही, ऐसे दिखाऊंगी तो दिखेगी, और इसके अंदर कर दूंगी तो ये गांठ नहीं दिखेगी। तो अब हम इसे पहन कर देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना है। आप देखिए, साधु संत इस तरह की माला पहने रहते हैं, ये देखिए, और इस तरह से ब्रेसलेट भी पहने रहते हैं। तो फिर उनको बाजूबंद भी पहनते हैं, कई कई 2-2 पहनते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं। इसी तरह से मैं आपको दूसरे बाजूबंद बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला बाजूबंद, ये छोटे मोती है, ओरिजिनल शेप में है, ओरिजिनल कलर है इनका, क्योंकि साधु संत ना कलरफुल नहीं पहनते। ये देखिए, इलास्टिक लिया मैंने, अपने बाजूबंद के नाप से 1 इंच छोड़कर बड़ा इलास्टिक लिया है, उसमें इस तरह के बीड्स डाले, ये बड़ी आसानी से डल जाते हैं। इनका, इन जो बीड्स होते हैं इनका होल भी थोड़ा बड़ा ही होता है। आपने इलास्टिक इस तरह डाल दिया और इस तरह से गांठ लगाई, वही प्रोसीजर। 2 गांठें आपने कस के लगानी है, थर्ड नॉट लगा के आपने खींच देना है। खींच कर बिल्कुल पास से काट दें और इस बीड्स को नॉट के ऊपर सरका दें। इस तरह से नॉट नहीं दिखेगी, और आप इस तरह से ये पहन सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप पहन सकते हैं। कई कई साधु इस तरह से 2-2 पहने होते हैं, और 2-2 उन्होंने ब्रेसलेट पहने होते हैं इस तरह से, और ये माला पहनी होती है। आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लगती है, बड़ी ग्रेसफुल लगती है। इसी तरह के इनके कुंडल बनाने सिखाती हूँ। ये मैंने बाज़ार से बालियाँ आराम से मिल जाती हैं, इस तरह की बालियाँ। ये बालियाँ ली और इसमें इसी तरह का 1 मोती डालें या 2 डालें, जितने भी डालने हैं डाल सकते हैं आप। ज़्यादातर लोगों ने 1 डाला होता है, या साधु संतों ने ज़्यादा डाले होते हैं। तो इस तरह से ये कुंडल भी बन जाते हैं। आप इस कुंडल को ये इधर इधर ना सरके, तो इसके लिए आप इसके यहाँ पर छोटा मोती डाल सकते हैं, या धागा बांध सकते हैं, या ग्लू लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुंडल भी बन गए, और ब्रेसलेट और बाजूबंद और माला। आपने देखा, ये सारा बहुत प्यारा सेट बनता है। सभी साधु संत इस तरह से अपना शौक़ पूरा करते हैं। उनको लगता है कि ये पवित्र लकड़ी है, इससे पवित्रता की आभास होता है उनको। अब मैं आपको इस तरह सिखाऊंगी, बताऊंगी। देखिए, ये बड़ा बीड है, बड़े बीड पर इस तरह से हमने ये इसमें धागा डाला, धागा डाल के नॉट लगा दी। इस तरह से आप नॉट लगा दें, 2 नॉट लगा दें, और उस नॉट को आप सरका दें, उसके ऊपर आप धागा सरका दें। इस तरह नॉट अंदर चलेगी, इस तरह से आ जाएगा जी। इसी तरह से इसमें करें। आपने ये नॉट लगाई, नॉट इसके अंदर चली जाएगी, आप इसको धागे को सरका दें, नॉट अंदर चलेगी। इस तरह से हो गया। अब बाज़ार में ये चीज़ मिलती है, कुंडे मिलते हैं बाज़ार में इस तरह के। ये रे, इस तरह के कुंडे मिलते हैं, देखिए बाज़ार में ये वाले इस तरह के कुंडे बाज़ार में मिलते हैं। तो आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपने गांठ इसके अंदर कर दी, और इस कुंडे को इसके अंदर डाल दिया आपने, इस तरह से। मैं डाल के ही दिखा देती हूँ आपको।
ये कुंडा है, इस तरह के रिंग्स मार्केट में मिलते हैं। आपने ये लिया और ये इसके साथ डाल दिया इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से कई साधु संतों ने इस तरह के पहने होते हैं। दूसरा भी करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है, इस तरह की माला पहनी होती है साधु संतों ने। कई साधु संतों ने इस तरह की माला पहनी होती है और साथ में वो इस तरह के कांटे भी कुंडल उन्होंने पहने होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े। अब मैं आपको बालियां बना के दिखाती हूँ। बालियां इस तरह की वायर लेके, इस तरह की वायर ले आप उसे किसी गोल चीज़ में रख के गुलाई ले लें। इस तरह से किसी गोल चीज़ में रख के गुलाई ले लें। जैसे बोतल है, बोतल के चारों तरफ रख के आप इस तरह से गुलाई कर लें। इस तरह से गोल हो जाएगी। या किसी गिलासी में गोल बर्तन में ले लें। अब आपने उसमें एक बीट डालना है, एक डाल लें, दो डालना है, दो डाल लें। जितने बीट्स का चाहिए उतने बीट्स का आप बना सकते हैं। इसको यू शेप में घुमा दें वायर को और ये इस तरह से कुंडल बन जाते हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने एक बनाया हुआ है और ये एक बनाया आपके सामने। देखिए इस तरह से ये कुंडल बन जाते हैं। इस तरह से उन्होंने माला पहनी होती है बड़ी और इसके साथ वो इस तरह की बालियां पहननी पसंद करते हैं। ये देखिए इसी तरह से वो ये बाजूबंद है इनके साथ कई इस तरह से मैंने लिया। कई लोग इस पूरा बाजूबंद नहीं पहनते, थोड़ा सा ही पहनते हैं, बस आगे का हिस्सा लगा होता है। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से पहना होता है, इस तरह से बालियाँ पहनी होती हैं उन्होंने और इस तरह से ये पहना होता है। ये देखिए कई साधु संत जैसे खाली ब्रेसलेट ही पहनना पसंद करते हैं, तो इस तरह से नहीं पहनते, वो इस तरह से ब्रेसलेट उनका होता है। देखिए इस तरह का ब्रेसलेट होता है उनका, खाली ब्रेसलेट पहना होता है। सारे हमारे यहाँ सन्यासिनी होती हैं, सन्यासिनी वो इस तरह के ब्रेसलेट पतले पतले पहनना पसंद करती हैं, जबकि साधु लोग बड़े बड़े पहनना पसंद करते हैं। पर सन्यासीन लोग होती हैं वो इस तरह के पतले छोटे छोटे पहनना पसंद करती हैं। इसलिए आपको बीड्स डाल के दिखाती हूँ। मैंने इलास्टिक लिया है, उसमें ये बीड्स डाल दिए फटाफट। देखिए ये बीड्स मैंने डाल दिए। अब मैंने इसको गांठ लगा दी। उसी तरह से एक्स्ट्रा हिस्सा आपने काट देना है। और इस तरह से हमारे यहाँ जो लेडीज़ होती हैं सन्यासी, वो इस तरह के पतले पतले पहनना पसंद करती हैं। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, ये पतला पतला ना, बहुत प्यारा लगता है। छोटे मोतियों का बहुत प्यारा लगता है। इसी के साथ की बालियाँ भी वो इस तरह से पहनना पसंद करती हैं। ये मैंने डाले हैं। ये देखिए इस तरह से पतले पतले छोटी छोटी बालियाँ इस तरह से पहनना पसंद करती हैं। आपने वायर लेके उसको किसी ग्लास या गोल चीज़ के पास ऐसे घुमा के गोल कर देना और उसमें बीड्स डाल दें और ऊपर से यू शेप में मोड़ दें। इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह से ये बाली हैं। देखिए ये मेरे पास डिजाइनर बीड्स से मैंने मैरून करे हुए एक ही कलर के। एक मैंने बड़ा बीड डाला, फिर एक छोटा डाला, इस तरह से फिर एक बड़ा डाला, एक छोटा डाला और इसको यू शेप में घुमा दिया। इसको इस तरह से यू शेप में घुमा दिया और इधर से मैंने गोल घुमाया हुआ है। तो इस तरह से इसको गोलाई देकर ये बाली इस तरह से बन जाती है। आप चाहें तो बीड्स और भी डाल सकते हैं, मैंने इतने डाले हैं। ये देखिए इस तरह से ये बालियाँ बन जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बालियाँ। अभी मैं आपको बस मैंने ये आपको बता दिया। हमारी यहाँ जो माएँ होती हैं वो भी बच्चों को बीड्स इस तरह के बाजूबंद पहना देती हैं ताकि नज़र ना लगे। इस तरह से काले धागे में, काले इलास्टिक में वो बच्चों को बीड्स डाल के उस पर राम राम का मंत्र पढ़ के बच्चों को पहना देती हैं ताकि नज़र ना लगे बच्चों को।
इस तरह से डाल दिया आपने और किनारे से बांध दिया। किनारे से 2-3 नॉट लगा दें और बच्चे का जो नाप होता है उसके अनुसार काट के, उसके अकॉर्डिंग काट के बाकी का इलास्टिक काट देना चाहिए, तो फिर बच्चे के नाप का बन जाता है। आप देखिए इस तरह के बच्चों को पहनाए होते हैं उन्होंने, ताकि बच्चों को ना नज़र ना लगे। देखिए इस तरह से बच्चों को पहनाते हैं, माएँ पहनाती हैं बच्चों को, इस तरह से नज़र ना लगे। एक और तरह का सिखाती हूँ आपको। इस तरह का रिंग लेकर, काला रंग होता है, उन्होंने इस तरह के 2 धागे ले लिए, ये धागे ले लिए 2। इस धागे को जिधर बंद वाला हिस्सा है उसको अंदर डाला और उसके अंदर से ये धागे की दूसरा वाला हिस्सा निकाल दिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आपने ये डाला और इधर से ये वाला हिस्सा निकाल लिया, तो इस तरह से लॉक लग जाता है। फिर ये डाला इधर से ये निकाल लिया, देखिए इस तरह से निकाल लिया। कुछ लोग इधर एक एक मोती भी डाल देते हैं और कुछ लोग खाली भी इस तरह से बांध देते हैं, तो मैं आपको बांध कर दिखाती हूँ। ये खाली इस तरह से बांधते हैं, देखो देखिए पास से देखो, इस तरह से बांधते हैं। कई लोग इसमें भगवान का जाप करके इन मंत्रों के साथ ना बच्चों को ये पहना देते हैं, ताकि बच्चे इसको मतलब पहन कर नज़र ना लगे बच्चों को। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में।